गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एनवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक हैं जो पीसीएस मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे डीएनए को काटने और जोड़ने का काम कैसे किया जाता है, डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस, आर्थर कॉर्नबर्ग कौन थे। इसके बाद देखेंगे जीन लाइब्रेरी, जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक और प्लाज्मिड क्या होता है, कृत्रिम प्लाज्मिड क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की क्या भूमिका होती है। फिर उसके बाद देखेंगे आर डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक के मुख्य चरण क्या हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, डीएनए क्षार क्या विवरण देखेंगे, बायोमेट्रिक पहचान देखेंगे, क्लोनिंग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डॉली भेड़ के बारे में, कायिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एससीएनटी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब में क्या अंतर होता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद स्टेम कोशिका के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जीनोम के बारे में, जीन लाइब्रेरी, बहुप्रभाविता क्या होता है। इसके बाद देखेंगे बीटी कपास, बीटी मक्का और बीटी बैगन क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या होती है। इसके बाद देखेंगे फ्लेवर सेवर क्या होता है, गोल्डन राइस क्या होता है। इसके बाद देखेंगे जीन और क्रोमोसोम में अंतर क्या होता है, जीन का मिश्रण और सम्मिश्रण क्या होता है। इसके बाद देखेंगे भारत में बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी में करंट अफेयर से ऐड करके कुछ इसमें डाटा को देखेंगे। भारत की नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 देखेंगे। इसके बाद देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003, फिर नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 में अंतर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मानव में आनुवंशिक रोग। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडोमा तकनीक। उसके बाद बंथरा कहाँ है, एथिलीन के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाई सरसों देखेंगे, टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी देखेंगे, सुपर राइस देखेंगे, एमनियोसेंटेसिस देखेंगे, एमनियोटिक द्रव देखेंगे। उसके बाद सीआरआई एसपीआर जो कैस9 होता है टेक्नोलॉजी वो देखेंगे, ट्रांसक्रिप्टोम देखेंगे। उसके बाद आरएनए इंटरफेस देखेंगे, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पीएनटी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बायोचिप। उसके बाद जीन मैपिंग देखेंगे, जैविक आवर्धन देखेंगे। तो इतने सब टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हैं, तो आपको इतने ध्यान रखने हैं और उसके बारे में पढ़ लेना। इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।